नमस्ते। कभी कभी ना कुछ चेतावनियां हमें मजाक लगती हैं, तब तक जब तक वो एक भयानक हकीकत बनके हमारे सामने ना आ जाए। आज हम एक ऐसी ही सच्ची रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमें भेजी है। साहिल अपनी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे करता है। बचपन में जब कोई लोरी गाकर सुलाता था तो कितना सुकून मिलता था ना, पर यही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब बन चुकी है। सोचिए जरा, एक लोरी जो इतनी प्यारी होती है वो किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम कैसे बन सकती है। तो कहानी है 4 दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समीर। वो लोग मनाली की खूबसूरत वादियों में थे, पर ये कोई ऐसी वैसी छुट्टी नहीं थी। कुछ ही महीने पहले समीर ने एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था और दोस्त बस किसी तरह उसे उस सदमे से बाहर निकालना चाहते थे। अपने ट्रिप के तीसरे दिन उन्होंने प्लान बनाया रोहतांग पास जाने का। सब कुछ बड़ा नॉर्मल था जब तक वो होटल से निकल रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोककर बस इतना कहा, सर, कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले पहले वापस आ जाओ। अब ऐसी चेतावनी क्यों दी उसने? क्योंकि रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर, यानी मौत की घाटी। वहां के लोग मानते हैं कि रात में वहां एक मायावी साया घूमता है जो रूप बदलता है। जाहिर है दोस्तों ने इसे बस एक कहानी समझकर हंसकर टाल दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। लेकिन वो हंसी बहुत जल्द खौफ में बदलने वाली थी। रोहतांग से लौटते लौटते रात के 9 बज चुके थे और फिर अचानक उनकी गाड़ी को कोहरे की एक ऐसी घनी चादर ने ढक लिया कि सामने कुछ इंच देखना भी मुश्किल हो गया। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में फंसी उनकी गाड़ी। वो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। उन्होंने राहत की सांस ली। चलो, मंजिल ज्यादा दूर नहीं। लेकिन फिर करीब 20-25 मिनट बाद वही पत्थर। मनाली 28 किलोमीटर। उनके तो होश उड़ गए। वो आगे बढ़ रहे थे पर कहीं पहुंच नहीं रहे थे। वो एक ही जगह पर घूम रहे थे। और यहीं से चीजें और ज्यादा अजीब होने लगी। हर बार जब वो पत्थर सामने आता, सबको कुछ अलग ही दिखता। साहिल को दिखा एक धोती पहना हुआ आदमी, चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण को दिखा एक अकेला काला घोड़ा। पर समीर एकदम खामोश था। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हमें रुकना होगा। वो अभी इस उलझन से निकले भी नहीं थे कि अरुण की घबराई हुई आवाज ने गाड़ी में सन्नाटा ला दिया। उसने कांपते हुए कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना प्लीज, पर कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। जब उन्होंने हिम्मत करके बाहर देखा तो वो कोई एक लड़का था जिसकी उम्र कोई 15 साल रही होगी। लेकिन उसकी हालत, उसके कपड़े मिट्टी में पूरी तरह सने हुए थे और चेहरा चोटों से भरा हुआ था। ये मंजर देखकर उन सब की रूह कांप गई। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। उस खतरनाक कोहरे से भरे पहाड़ी रास्ते पर उनकी गाड़ी चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो लड़का भाग नहीं रहा था, वो बस बड़े आराम से चल रहा था उनकी चलती हुई गाड़ी के साथ साथ। बाकी दोस्त जहां डर के मारे पत्थर बन चुके थे, वहीं समीर को लग रहा था कि उस लड़के को मदद चाहिए। उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। जब उस लड़के ने रुककर हाथ हिलाया तो समीर ने मुस्कुराकर जवाब में हाथ हिला दिया, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। बाकी तीनों बस ये सब देखते रह गए। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। जैसे तैसे वो लोग उस जहन्नुम से बाहर निकले और रात के 2 बजे होटल पहुंचे। उन्हें लगा, चलो, बुरा सपना अब खत्म हो गया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि सबसे भयानक हिस्सा वो अपने साथ कमरे में ले आए थे। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद किसी के गाने की एक धीमी सी आवाज से खुली। अंधेरे कमरे में एक ऐसा मंजर उसका इंतजार कर रहा था जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं हो सकता था। समीर उठा हुआ था और वो शीशे में खुद को देखकर एक लोरी गा रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। लेकिन शीशे में जो अक्स दिख रहा था वो समीर का नहीं था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और गले पर निशान थे, जैसे कोई उसका गला घूट रहा हो। इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, समीर ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा।
अगली सुबह दोस्तों के पास बस एक ही रास्ता था। वो बुरी तरह डरे हुए थे। वो समीर को उसी होटल के रिसेप्शनिस्ट की सलाह पर एक स्थानीय पंडित जी के पास ले गए। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ये कोई मजाक नहीं था। समीर पर किसी बहुत बुरे साए का असर है। पंडित जी ने समीर को देखते ही वो बता दिया जिससे वो सब डर रहे थे कि उस पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। उस आत्मा ने बहुत चालाकी से समीर के दुख का फायदा उठाया था। उसने समीर के मरे हुए छोटे भाई का रूप धरकर पहले उसका भरोसा जीता और फिर उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद पंडित जी ने अपनी क्रियाएं शुरू की। एक लंबी पूजा और कुछ मंत्रों के बाद समीर को जोर से उल्टी हुई, जिसमें से एक अजीब काला गाढ़ा सा लिक्विड निकला और उसके निकलते ही मानो सब कुछ बदल गया। समीर वापस नॉर्मल हो गया, जैसे एक गहरी नींद से जागा हो। उसे उस डरावनी रात का कुछ भी याद नहीं था। और कहानी यहाँ खत्म होती है। साहिल के इन शब्दों के साथ आज समीर पूरी तरह से नॉर्मल है, अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन मुझे आज भी हर रात उसकी वो लोरी सपनों में सुनाई देती है। वो आवाज आज तक साहिल का पीछा नहीं छोड़ पाई है। हॉरर स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हॉररवर्स इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।